हाँ, आप देखते हैं विश्वास से उसने दिखाई नहीं, परंतु आपने देखी। ये आपका विश्वास है। उसने दिखाई नहीं, परंतु आपने अपने विश्वास से देखी। ये गुरु नहीं करता, करामत दिखाता, पर आप अपने विश्वास से देखते हैं। तो ये आपका विश्वास है। योर बिलीव, आपकी श्रद्धा भक्ति आपको करामत दिखाती है, मगर वो दिखाता नहीं है। नहीं, हृदय से शुक्राने कि सच्चे दिल से निकल रहा है कि वाह गुरु। क्या चीज? हृदय से शुक्राने हैं और सच्चे दिल से निकल रहा है कि वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह। हाँ, शुक्राने, सही बात है। तो अभी हमें भी यही महसूस हो रहा है कि अब हम नहीं, जैसे आपने बताया उस दिन कि अब मैं नहीं। क्या तुझे? आपने उस दिन नहीं बताया कि जैसे अब मैं नहीं, अब मैं नहीं। हाँ, हमें ये फील हो रहा है कि अब मैं नहीं। जब हम मैं कहते हैं मैं नहीं, तो ये मैं क्या है जिसको मैं कहता हूँ मैं नहीं? देखो, ये शरीर दिखाई देता है, मेरा भी आपका भी, मगर इसमें छिपा हुआ एक अभिमान है कि ये शरीर मैं हूँ, है ना? मगर ये शरीर अमानत है, कर्मों के हिसाब से मिला है चोला, और 5 तत्व का बना हुआ प्रकृति की देन है। ये हमको नेचर से मिला है, प्रकृति की देन है। ये मेरा शरीर देखने में आता है, शरीर कार्य करता हुआ नजर आता है। इस शरीर का जो अभिमान है वो हम कहते हैं मैं हूँ। तो अहंकार की है मैं, अभिमान की मैं है। भले आप सच्चा दिल बोले, झूठा दिल बोले, बात वो नहीं। बात है मेरी अज्ञानता की कि मैं इस शरीर को मैं समझता हूँ, जबकि प्रकृति से मिला है। जैसे आसमान से बारिश बरसती है ना? सबको मालूम है। आप चाहे बाहर जाके देखें न देखें, मगर आपको विश्वास है कि ये बारिश आसमान से आ रही है, और आप और हमारे में से किसी ने भी नहीं बरसाई, कुदरत से आई है ना? तो ये शरीर भी कुदरत है। कुदरत से हमको और आपको ये चोला मिला है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। तो इसका अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अगर अपने नाम पर लिख लूं तो क्या मेरा हो जाएगा? आज ताजमहल है आगरे में, मैं अपना नाम लिख दूं उसके ऊपर। जैसे हम लोग सब पहले जाते थे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने, तो वहां अपना नाम लिखाते थे। तो क्या वहां नाम लिखने से ये वस्तु मेरी हो गई? तो मैंने इसके ऊपर नाम रखा और सबको बताया मेरा नाम ये है, तो क्या मैं नाम रखने से शरीर में हो गया? नहीं ना। तो ये मेरा अज्ञान है। शरीर मेरा कुदरत से नाम रूप पहचान के लिए रखा गया कि कोई मुझे इस नाम से पुकारे तो मेरी पहचान है एक। बाकी ये शरीर कुदरत से मिला है और ये कुदरत का ही है, वापस भी कुदरत में जाएगा। मेरा नहीं है ये शरीर, मैं नहीं हूँ। तो इस शरीर को अगर मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है और ये मैं हूँ, तो ये मेरा अभिमान है। इस अभिमान के लिए गुरु हमको सच्चा ज्ञान देता है, अहम ब्रह्मस्मयी का। तब हमारा ये अहंकार दिखाई देता है कि ये झूठा है। झूठा अभिमान सिर्फ मेरे को झूठा करके गुरु दिखाता है। तो हम सब सुजाग हो जाते हैं और कहते हैं आज से मैं शरीर की भाषा में भले मैं निकल आए, पर ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। इस बात को मैं अच्छी तरह जान गया है। जानने के बाद में पहचान गया, जान गया। अब मैं इसका अभिमान कभी नहीं करूंगा। शरीर है सबका है, सभी आए हैं। पशु पक्षी जीव जंतु सब देह धारण करके आए हैं, पर देह अभिमान नहीं होना चाहिए। घर होना चाहिए, धन दौलत होना चाहिए, पर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। धन और यौवन का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, पर प्यार का अभिमान नहीं होना चाहिए।
दोस्ती होनी चाहिए सभी से, पर दोस्ती का अभिमान नहीं होना चाहिए। भगत होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, पर उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। जो चीज नहीं होनी है उसको हम कहते हैं भाई ये न करो, बाकी तो जो है सब भगवान है। आती है मेरी बात समझ में? और कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ एक अहंकार, उसको हम जान लें कि ये मैं अभिमान कर रहा हूँ, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैसे मेरे दो दोस्त हों, मैं उसके बाद कोई भी बात बोल के आया तो मैं लौट के आया, मैंने कहा मुझे मालूम है मैंने उन दोनों से झूठ बोला है, मैं उसको जानती हूँ। ऐसे मैंने शरीर की मैं बोली है तो ये झूठी मैं है, सच्ची मैं नहीं है। हम इसको पहचानते हैं, क्योंकि बात करते हैं, जगत में चलते हैं तो झूठी मैं को प्रोनाउंस करते हैं मुंह से, ये मैं हूं, ये मैं हूं। होता है ऐसा, बाकी ये मैं सच्ची नहीं है। और कुछ संसार सच्चा नहीं है, संसार के सुख सच्चे नहीं है। देखने में बहुत कुछ सच्चा आता है, पर इट सीम्स ऐसा दिखाई देता है, मगर वास्तव में सच्चा नहीं है ना। ऐसे पकड़ने से माइक कभी नहीं बोलेगा, है ना। माइक को पकड़ना सीखो। हाँ, ऐसे पकड़ो। आपने हाँ, समय की पक करा दी है। किसकी पकड़? समय की। समय मतलब होगा, समय से होगा, समय से होगा। पर एक बात सुनो, तुम सबको सारा दिन काम ही दिमाग में रहता है ना, काम समय से होगा, आपने पक करा दी। कितने आप अध्यासी हैं अपने कर्म के प्रति। एक अपने को ढाढ़स देते हैं कि मेरा काम समय से होगा। इतने अंदर में अभिलाषाएं भरी पड़ी हैं कि अगर मैंने आपको दादा की वाणी बोती भाई समय से सब काम होगा, आपने उसी बात को पकड़ लिया। काम तुम्हारे अंदर क्यों भरा पड़ा है? इच्छा। तुम ब्रह्म है कि काम है? ब्रह्म। तो फिर जो भी मेरे से बोलते हैं काम ना समय पे होगा, जो बात घटिया होगी वो तुम लेगा। ये तो हम उनको कहते हैं जिनको बड़ी चिंता होती है, शादी कैसे होगी, दुकान कैसे खुलेगा, मकान कैसे मिलेगा। उसको एक थोड़ा सा आथत देने के लिए दादा की ये वाणी बोलते हैं, मैं सब अपना समय पे होगा। मगर तुम सबके पीछे काम पड़ा है, तभी क्या बोला गीता भगवान कहते कामी पुरुष है तुम। सारा दिन कामना, ये काम हो जाए, जगत सच है और ये काम हो जाए। ये बात आप सबके अंदर से जाती नहीं। जगत बना नहीं है और काम कुछ संसार में है नहीं, ये है ब्रह्म ज्ञान। बाकी अगर दुनिया का अज्ञान भरा हुआ है, वहाँ काम भी बहुत है और समय भी बहुत है। समय आएगा काम हो भी जाएगा। समझो आज दिन तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, पैसे हो गए, धन दौलत हो गया, तुम कर क्या रहे हो? दुखी सुखी और तो कुछ नहीं। जैसे और शादी करेंगे वैसे ही तुमने शादी करी। शादी करके कौन सा सुख देखा, बाल बच्चों का इधर उधर, गृहस्थी तो चला रहे हो और तो कुछ नहीं। तो ये है, इसको क्या है? ये तो अज्ञान है। यहाँ बात है भगवान मिलने की। परमात्मा कैसे मिले? यहाँ पर कोई काम की बात नहीं होती। अवर कार्य तेरे किथे नहीं, काम मिल साध संगत का भज केवल नाम। ये गुरु नानक साहब ने कहा। बोला और तुम्हारे उसको बंद करो, और तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। कोई भी संसार में काम आने वाला नहीं है, पर साध संगत में बैठकर भगवान का नाम जपो। जिस काम के लिए हमारे साथ आप सब आए हैं, मैं भी आप सबके साथ आई हूँ, तो मिल साध संगत भज केवल नाम। यहाँ भगवान का नाम याद करो, नाम का ध्यान करो, बाकी काम सब भुलाओ।
काम तो जगत के होते ही रहेंगे, उससे हमको और आपको क्या लेना। हो भी जाएंगी शादियां, खुल भी जाएंगे दुकान, बन भी जाएंगे मकान, बच्चे भी हो जाएंगे, पास भी हो जाएंगे, यही काम है दुनिया के, ये तो होते ही रहेंगे। पर आखिर मिला न जे रब, और सब मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। बैठे तो हैं आप सब हमारे साथ बैठे, बहुत दिल के मतलब पूरे हुए होंगे। अगर ये सब हो भी गया तो क्या हुआ, फिर भी यहाँ क्यों बैठे। जरूर कुछ तो रह गया है, भगवान नहीं मिला है, इसके लिए यहाँ आए हैं, तो क्यों न वो काम करें। यहाँ भी बैठ के हम काम याद करें। और सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भगवान ये मेरे काम पूरे कर देना। सत्संग बहुत अच्छा, क्योंकि सत्संग में जाते थे सब काम पूरे हो गए। यहाँ जो आता है वो शाहूकार हो जाता है, जीवन बन जाता है, ये सब तुम बोलता है, पर कभी नहीं बोलता है सत्संग में राम मिले तो। और कोई काम नहीं है, यहाँ हम राम से मिलने आते हैं। राम मिले तो कोई बात बने, बाकी तो दुनिया में सब कुछ मिला है, उसको लेके हम क्या करेंगे। वो तो हमारे को पहले भी था, अभी भी है, उससे क्या फायदा। हमको चाहिए भगवान, वो मिला नहीं। एक खसी एडवर्टाइजमेंट आती है, मच्छरों की दवा लगाती है औरत, वो घर में इतना गारंटी से बोलती है एक मच्छर नहीं मिलेगा। आदमी को बोली ढूंढ के दिखाओ मच्छर, मेरा इतनी ताकत वाली दवा है, एक मच्छर नहीं मिलेगा। उसके आदमी ने कहा मैं भी कोशिश करता हूँ, मिलेगा जरूर मच्छर। तो घर में तो नहीं मिला, पर पड़ोस के यहाँ से एक मच्छर ले आया